दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ग्राफ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पर हर परीक्षाओं में लगभग अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगामी उत्तर प्रदेश पीईटी होने वाला है, उसमें भी ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और सारणीयन यानी टेबुलेशन पर 10 नंबर का। तो आप समझ लीजिए कि हर एक दिवसीय परीक्षाओं में ग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ग्राफ और इंटरप्रिटेशन पर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ग्राफ पर कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन दे दिया तो 10 क्वेश्चन, और अगर 3 दे दिया तो 12 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये गारंटी हो जाती है कि ग्राफ और इंटरप्रिटेशन पर कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं। ग्राफ और इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में जो गणित के फार्मूले और जो फैक्ट यूज होते हैं उनमें से प्रतिशत है, औसत है और अनुपात है। बस इन्हीं तीनों चीजों का केवल यूज किया जाता है। बाकी डाटा को आपको अध्ययन करना होता है, स्टडी करके तुरंत उसका आंसर देना होता है। अब देखिए, ग्राफ और इंटरप्रिटेशन यानी एनालिसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्राफ कितने तरीके के होते हैं, लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई डायग्राम क्या होता है या पाई चार्ट क्या होता है, तो बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। आज इन्हीं सब की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आज बेसिक डिटेल बताऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। तो आने वाले हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए ये सेक्शन यानी आज का वीडियो का पार्ट 1 बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हर ग्राफ के बारे में एक जानकारी लीजिए, एक स्टडी आपका हो जाएगा कि कौन ग्राफ में किस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं और ग्राफ का मतलब क्या है। जब किसी सूचना को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डाटा को प्रेजेंट करने के ग्राफ की मदद लिया जाता है, चित्रों की मदद लिया जाता है, तो उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ का व्याख्या करना कि ग्राफ में जो बातें, जो सूचनाएं दी गई हैं उनसे आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही ग्राफ का एनालिसिस, विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ ग्राफ दिख रहे हैं, जैसे ये लाइन ग्राफ है, ये आपका बार डायग्राम है, यह बार डायग्राम का जो है सब डिवाइडेड पार्ट है और ये पाई डायग्राम है। तो आगे हम लोग एक एक डायग्राम की बात करेंगे और देखेंगे कि एक एक डायग्राम कितने प्रकार का होता है और किस किस तरीके का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रेखा चित्र। रेखा चित्र या लाइन ग्राफ। अब ये जो रेखा चित्र है वो मूलतः 3 प्रकार का है। एक है एकल रेखा, एकल रेखा चित्र। तो एकल रेखा चित्र में क्या होता है कि कोई सूचना आपको दी है जिसको एक्स और वाई एक्सिस पर आपको बनाना है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। मान लीजिए कि इधर संख्या दिया हुआ है, इधर नंबर दिया हुआ है और इधर मत दिए हुए हैं ABC। तो ये अगर ग्राफ आपको इस तरह से जाए तो ये सिंगल ग्राफ है और ये एक लाइन ग्राफ कहलाता है। दूसरा जो टाइप का इसमें ग्राफ होगा वो इसी लाइन का डबल हो जाएगा, डबल लाइन ग्राफ। डबल लाइन ग्राफ में 2 वस्तुएं यूज होंगी। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो P टाइप का मोबाइल बनाती है और Q टाइप का मोबाइल बनाती है, 2 मोबाइल बनाती है। तो अलग अलग वर्षों में ये मोबाइल के ब्रांड हैं। मोबाइल के ब्रांड हैं और ये ब्रांड आपको P और A टाइप बनाए गए हैं और इनके यहाँ पर वर्ष लिख दिया कि भाई ये 2001 में कितना था, 2002 में, 2003 में, इस तरह से यहाँ पर 3 साल लिख दिया और यहाँ पर इनका उत्पादन लिख दिया। तो अब P टाइप वाला मोबाइल, P और Q टाइप का, मान लीजिए कि ये है P टाइप का और इसी में Q का ये ग्राफ हुआ। P वाला फिर यहाँ पर आ गया और P का ये है
और Q का हम वृत्त दिखा रहे हैं। तो जो P है वो स्क्वायर के रूप में है और Q को सर्किल के रूप में दिखाएंगे। तो ये P और Q हो गया और यहां पर मान लीजिए कि ये Q हो गया। तो Q का देखिए ये जो ग्राफ चलेगा 2003 में मान लीजिए कि Q ये आ गया और 2003 में जो है P ये आ गया। तो P का अगर ग्राफ देखेंगे तो P जो है ऐसे चलेगा और Q का अगर ग्राफ देखेंगे तो Q जो है देखिए ऐसे चल रहा है। तो ये Q का उत्पादन है और ये P का उत्पादन है हर वर्ष का। तो इसमें डबल लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। यानी एक कंपनी अगर दो मोबाइल बनाती है, P टाइप का एक मॉडल है और दूसरा Q टाइप का मॉडल है, तो अलग अलग वर्षों में इनके उत्पादन का जो ग्राफ मिलेगा आपको इस टाइप से मिलेगा। तो इसी को कहते हैं डबल लाइन ग्राफ। अब इसी में ट्रिपल लाइन ग्राफ भी हो सकता है। यानी अगर तीन इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, यानी मान लीजिए कि तीन तरह के मोबाइल के ब्रांड बन जाए या मोबाइल के मॉडल हो जाए तो तीन हो जाएगा, चार तरीके का होगा तो चार हो जाएगा। तो लाइन ग्राफ में इस तरह की सूचनाओं का, इस तरह की इंफॉर्मेशन या डाटा का प्रेजेंटेशन किया जाता है कि जहां पर दो सूचनाएं, तीन सूचनाएं या तीन तरह के डाटा वर्षवार या मदवार, यहाँ पर आइटम वार भी हो सकता है, आप इनकी संख्या में दिखा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बार डायग्राम क्या होता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्राफ है वो है बार डायग्राम। और इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं, ये बार ग्राफ भी। अब ये बार ग्राफ मूलतः दो तरीके का है। इसका जो ए पार्ट है वो है वर्टिकल बार ग्राफ। अब वर्टिकल बार ग्राफ में जो भी ग्राफ आपको दिखेगा वो वर्टिकली होगा। वर्टिकल उसके होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस पर आपको ग्राफ इस टाइप से दिखेगा। जो भी ग्राफ दिखेगा वो वर्टिकल दिखेगा, यानी ऊर्ध्वाधर दिखेगा। वर्टिकल की हिंदी है खड़ा, और बार को बोलते हैं दंड चित्र। दंड चित्र, बार में होता है दंड। और इसका जो बी पार्ट है वह है क्षैतिज दंड। या इसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में क्या है? अब देखिए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में क्या हो जाएगा कि आपको मान लीजिए कि यहां पर उत्पादन दे दिया है ये कुंतल में, और यहां पर माह दे दिया कि ये जनवरी में, फरवरी में, मई में, जून में, जुलाई में, और ये सब्जी का उत्पादन है, सब्जी का उत्पादन। तो महीनेवार दिखाया जा रहा है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनता है। जो सब्जी का उत्पादन का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। जुलाई में कितना हुआ, ये ग्राफ होगा उसका। तो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल चलेगा एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर माह लिख दिए गए। और सब्जी जनवरी में उसका उत्पादन मान लीजिए कि ये कुंतल है, तो यहाँ से 10 कुंतल, 20 कुंतल, 30 कुंतल, 40 कुंतल का अगर ये ग्राफ बनाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए जुलाई में जो है वो उत्पादन कम हो गया है, कहीं उत्पादन बढ़ा है। तो इस टाइप की जो डाटा होगा, जो सूचना होगी, उसको दिखाने के लिए क्षैतिज दंड या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब देखिए ये तो मेन हो गया कि वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में कितने तरह के होते हैं ये हम लोग बात करेंगे।
तो ए टाइप जो वर्टिकल वाला था, यानी खड़ा दंड चित्र, एक तरह से कह लीजिए दंड चित्र, ये कई तरह का होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सरल दंड, सरल दंड चित्र, अंग्रेजी में इसे सिंपल बार डायग्राम कहेंगे, सिंपल बार डायग्राम। अब ये सिंपल बार डायग्राम क्या होता है कि इसमें कई बार डायग्राम नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि आलू का उत्पादन जो है, आलू का उत्पादन यहां पर मात्रा है और यहां पर वर्ष है। मान लीजिए 2005 है, 2006 है, 2007। तो आलू का उत्पादन देखना है तो आलू का उत्पादन मान लीजिए कि 2005 में उत्पादन ये रहा, 2006 में उत्पादन ये रहा, 2007 में उत्पादन ये रहा। तो ये किसी एक वस्तु का, किसी एक आइटम का वर्ष में और मात्रा में उत्पादन को आप दिखा सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, आप किसी भी तरह के डाटा का प्रेजेंटेशन सरल दंड चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसका दूसरा जो पार्ट है सरल दंड का, वो है बहुगुणी दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, अंग्रेजी में इसे कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार ग्राफ। अब मल्टीपल बार ग्राफ का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं कि ये शहरी है और ये ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण और लोहे का उत्पादन है। इसको अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ये अब इसमें दो तरह के देखिए आ गया, शहरी और ग्रामीण। तो इसमें दो गुण आ गए और लोहे का उत्पादन। तो जैसे यहां पर हमने सब्जी का उत्पादन दिखाया या आलू का उत्पादन दिखाया यहां पर, तो यहां पर लोहे का उत्पादन सरल डायग्राम से दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें शहरी और ग्रामीण भी आ गया कि शहरी क्षेत्र में कितना हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में कितना हुआ। तो यहां पर उत्पादन आ जाएगा और यहां आपका रहेगा वर्ष। तो मान लीजिए कि ये 2005 है और 2006 है और 2007, 3 वर्ष का है। तो शहरी और ग्रामीण, ये आपका शहरी है और ये आपका ग्रामीण। तो शहरी और ग्रामीण का यहां पर ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ को हम लोग इस तरह से बना करके शो करें। तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग उत्पादन को ये प्रदर्शित कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें दो तरह के गुण आ गए, तो इसलिए इसको बहुगुणी कहा गया। अगर हम ऐसा कोई डाटा लें जिसमें 3 तरह के गुण हों, 3 तरह की प्रॉपर्टीज हों, तो ये एक और इसमें दंड ग्राफ आ जाएगा और उसे हम लोग दिखा सकते हैं। अब आता है अंतः विभक्त दंड चित्र। इसका जो तीसरा पार्ट है, अंतः विभक्त दंड चित्र, इसको बोलेंगे कि सब डिवाइडेड ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो ये कैसे होगा? मान लीजिए कि हम आयात और निर्यात को शो करना चाहते हैं।
भारत के आयात और निर्यात, किसी मद में आयात और निर्यात को हम दिखाना चाहते हैं। तो आयात के लिए और निर्यात के लिए, आयात के लिए ऐसे है और निर्यात के लिए ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, या इसका कलर चेंज कर देते हैं। निर्यात का ये है ग्राफ। तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ अंतर विभक्त हो जाएगा। यहां पर एक ग्राफ बना लेंगे, और उसमें ये हम आयात को दिखा रहे हैं और ये हमारा निर्यात है, और यहां पर मात्रा है, और ये वर्ष 2005 की बात है। आप कोई भी वर्ष लेकर के दिखा सकते हैं। अब दूसरा एक बार डायग्राम आ गया, दूसरे वर्ष का ये पोजीशन है। तो इसमें आप देखिए आयात बढ़ गया और निर्यात कम हो गया, तो ये हम कह देंगे कि ये 2006। तो इस तरह से अंतः विभक्त दंड चित्र होता है, ये आपस में ही विभक्त होता है। दंड एक ही रहेगा और उसमें जितने मद होंगे वो आपस में दंड पर ही ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अंतः विभक्त दंड चित्र। अब हम लोग बात करेंगे मिश्रित दंड चित्र की। अब हम लोग बात करेंगे, ये चौथा आ गया, मिश्रित दंड चित्र। इसको बोलेंगे कंपाउंड बार ग्राफ। ये मिश्रित दंड चित्र क्या है? मिश्रित दंड चित्र में अब यहां पर उपभोक्ता, और इसमें भी दो पार्ट है। तो एक पार्ट होता है द्विदंड चित्र। द्विदंड चित्र में डबल बार ग्राफ में आपने देखा कि डबल बार ग्राफ जो हम लोग बना रहे थे उसमें दो तरह के गुण वाली चीजें आ जाएंगी। तो डबल बार ग्राफ इस तरह से दिखेगा आपको। ये और इधर, तो डबल बार ग्राफ ऐसे दिखेगा आपको। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी चीज की या कई देशों की उपभोक्ता और उपलब्धता की दिखा रहे हैं। उपभोक्ता और उपलब्धता, तो उपभोक्ता को ये वाला ग्राफ बताए और उपलब्धता को ये बताए। तो ये मान लीजिए कि भारत है और ये है पाकिस्तान। तो उपभोक्ता है, उपलब्धता कम है। भारत में उपभोक्ता और उपलब्धता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये किसी खास वर्ष की बात हम लोग कर लें तो दो देशों के उपभोक्ता और उपलब्धता किसी वस्तु के लिए इस तरह से जो डायग्राम बनेगा तो इसको द्विदंड चित्र कहेंगे। और ये मिश्रित है। इसमें दो बातें एक देश के लिए एक वर्ष में, देखिए ये वर्ष है, ये देश है, और इसमें ये उपभोक्ता और उपलब्धता की बात की गई है। तो कई इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। अब ये है तीसरा, इसका जो बी पार्ट है वो है त्रिदंड चित्र। तो त्रिदंड में तीन इंफॉर्मेशन आ गई, ट्रिपल बार ग्राफ।
ट्रिपल बार ग्राफ आ गया। तो ट्रिपल बार ग्राफ में मान लीजिए कि एक डिग्री कॉलेज है और इस डिग्री कॉलेज में 3 तरह के बच्चे पढ़ते हैं। ये है कला, ये है विज्ञान और ये है वाणिज्य। वाणिज्य कॉमर्स को कहते हैं, वाणिज्य। और मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ष वाली लाइन हम लोग खींच दें, इस तरह के इसके डायग्राम बनेंगे। तो ये डायग्राम उसके बनाए जाते हैं। अलग अलग वर्षों में अलग अलग इनका डायग्राम हो जाएगा। और इस प्रकार से हम शो कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वर्ष है 2005, मान लीजिए ये 2006 है। तो 2006 में कला में कितने विद्यार्थी हैं, विज्ञान में कितने हैं, वाणिज्य में कितने हैं, तो ये चीज दर्शाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के जो डायग्राम होगा उसको हम लोग त्रिदंड चित्र बोलेंगे मिश्रित वाले में। तो ऐसे इस ग्राफ को दिखाते हैं। अब हम लोग जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं पर जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा को हमको रिलेट करके उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर देने होंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि बार डायग्राम पर इतने तरह के चित्र बन जाता है, इतने तरह के ग्राफ बनते हैं। अब बात होगी चौथा पाई डायग्राम की, और ये पाई डायग्राम ये तीसरा है। पहला लाइन ग्राफ था, दूसरा दंड चित्र और तीसरा है पाई डायग्राम या वृत्त चित्र। तो वृत्त चित्र को पाई डायग्राम भी या पाई ग्राफ बोलते हैं। तो पाई ग्राफ में भी किसी भी क्षेत्र को, मान लीजिए कि अनाज का उत्पादन दिखाना है किसी वर्ष का, तो उसमें जो मुख्य अनाज है गेहूं है, गेहूं, दूसरा है धान या चावल, और तीसरा है दाल। दाल में अरहर की ले लेते हैं। तो इनको अब इनके उत्पादन दिए हुए हैं कि ये कितना हुआ किसी खास वर्ष में। मान लीजिए कि 2005 में, वर्ष 2005 में अनाज का जो उत्पादन गेहूं, धान और दाल का जो है इसे शो करना है। तो इसे क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं, और एक वृत्त में अगर इनको शो करना है तो इनके उत्पादन को हम लोग 360 डिग्री मान लेंगे, यानी पूरे वृत्त को 360 डिग्री। तो ये सारे अनाज की मात्रा जोड़ लेंगे। मान लीजिए कि अनाज ये x है, x कुंतल, ये y कुंतल, ये z कुंतल है। तो इन तीनों को जोड़ करके हम लोग 360 के बराबर कर देंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वलेंट हो जाएगा 360 डिग्री के। अब गेहूं का x डिग्री का निकालना होगा तो ये एंगल बता देगा। तो मान लीजिए कि ये बता दिया कि ये भाई गेहूं का उत्पादन है, ये आपको बता दिया कि ये गेहूं है, तो यहां पर आप लिख देंगे गेहूं। और दूसरा बता दिया कि ये चावल का उत्पादन है, चावल, और इस तरह से ये बता देगा कि आपका दाल का उत्पादन है। तो पाई डायग्राम में इस तरह से चीजें विभक्त रहती हैं। जितने आइटम्स होंगे इस डायग्राम पर किसी खास एक वर्ष का हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। जब एक वर्ष का कोई आंकड़ा एक साथ शो करना रहता है तो पाई डायग्राम भी बहुत अच्छा शो करने का तरीका है। अब चौथा हमारे पास बच गया है हिस्टोग्राम। चौथा है हिस्टोग्राम या आयत चित्र अंग्रेजी में कहते हैं।
और हिंदी में आयत चित्र, अंग्रेजी में हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सारणी से आंकड़े बनाए गए रहते हैं जो कंटीन्यूअस होती है, यानी सतत सारणी के आंकड़े इसमें दिखाए जाते हैं। तो वो ऐसे बनाया जाता है कि मान लीजिए कि ये एक सतत आयत चित्र दिखाया गया है। इस तरह से इसे दिखाया जाता है। अगर हम इसको 2 कहें तो इसको 2.5, फिर ये 3, फिर 3.5, 4 और 4.5। तो इस तरह से ये इंटरवल में बंटा होता है और इसके आंकड़े हम लोग दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कंटीन्यूअस होता है। इसमें देखिए, इसमें बीच में कोई गैप नहीं है, ये सारे जो डायग्राम हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कुल 4 तरीके के ग्राफ हैं जो आपको जानने हैं और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्रयास किया है कि आपको जो ग्राफ हैं इनके बारे में एक आधारभूत परिचय, एक बेसिक परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं कि किस तरह के ग्राफ किस प्रकार के आंकड़ों को, किस प्रकार के डाटा को प्रेजेंट करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा ये भी कमेंट करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं पर डे आपके लिए, आपकी तैयारी को और शार्प बनाने के लिए और फास्ट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए रोज एक वीडियो लाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो देखना मत भूलिएगा। और आज का ये जो वीडियो है आपके कॉन्सेप्ट को और आपकी समझ को बिल्ड करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव हैं। मैं आपसे अब विदा लेता हूं। नमस्कार।